गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश वाला। डियर स्टूडेंट्स, यदि आप इंग्लिश लर्नर हैं, यदि आप इंग्लिश बिगिनर हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही मस्ट है। आप इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखिएगा। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा, और हो सके तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए ताकि उनको भी इस बेसिक जो इंग्लिश ग्रामर का कॉन्सेप्ट है, यूज ऑफ अपोस्ट्रोफी एस का, उन्हें भी पता चल सके। आज के वीडियो में मैं इस टॉपिक को लेकर कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दूंगा। शायद ऐसा एक्सप्लेनेशन आपको पहले नहीं मिला होगा। आखिर आप लोग अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं, लेकिन यूज करने के बावजूद भी आपको इसका डिटेल्स यूज पता नहीं होगा। जैसे कि आपको मालूम होगा, अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग रिलेशन को बताने के लिए किया जाता है, सिंगुलर नाउन एज वेल एज प्लूरल नाउन के साथ। एग्जाम्पल, राम्स बुक, द बुक ऑफ राम। राम्स बुक के बदले में द बुक ऑफ राम आप लिख सकते हैं। लेकिन यदि कोई आपसे पूछेगा कि राम्स बुक और द बुक ऑफ राम में क्या डिफरेंस है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन राम्स बुक एज वेल एज द बुक ऑफ राम, तो व्हाट विल बी योर आंसर? आपका आंसर क्या होगा? आई थिंक यू विल नॉट गिव, बट लिसन carefully the explanation. After listening this explanation, you will able to give the right answer about difference between Ram's book as well as the book of Ram. Ram's book का मतलब हो रहा है राम का किताब, द बुक ऑफ राम का मतलब ही हो रहा है राम का किताब। लेकिन दोनों में अंतर यह हो रहा है, राम्स बुक में राम पे फोकस किया जा रहा है। मतलब राम का ही किताब चाहिए, श्याम का किताब नहीं चाहिए, मोहन का किताब नहीं चाहिए, और किसी व्यक्ति का किताब नहीं चाहिए। राम के किताब पे फोकस किया जा रहा है यहाँ पर। जबकि इसी को जस्ट इस तरह से लिखने के बाद द बुक ऑफ राम जैसे ही लिखा जा रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, द बुक ऑफ राम, राम का मुझे किताब ही चाहिए, राम का पेन नहीं चाहिए, राम का पेंसिल नहीं चाहिए, राम का और भी कुछ वस्तु नहीं चाहिए, राम का मुझे किताब ही चाहिए। नेक्स्ट इसमें यह है, राम्स बुक का मतलब राम एक नाम को शो कर रहा है, एक नाम के साथ रिलेशन बिल्ड हो रहा है। और सेकेंड वन इज स्टूडेंट्स बुक। यहाँ पर देखिएगा, स्टूडेंट्स एस के बाद एस पोस्ट ऑफिस लगा है। इसके बदले में आप ऐसे भी लिख सकते हैं, द बुक्स ऑफ स्टूडेंट्स। द बुक्स ऑफ स्टूडेंट्स का मीनिंग स्टूडेंट्स बुक्स के जैसा ही होगा, दोनों का मीनिंग सेम होगा, लेकिन फिर इस पहला वाला एग्जाम्पल के जैसा ही इस पर स्टूडेंट्स पर फोकस किया जा रहा है, जबकि इस पर बुक पे फोकस किया जा रहा है। लेकिन एक चीज़ और, यदि नाउन सिंगुलर है और उसमें ए पोस्टोफी एस का प्रयोग करना है तो नाउन के बाद एस पोस्टोफी एस यूज करेंगे, उसके बाद एस लगाएंगे। यदि नाउन प्लूरल होगा तो उसमें अगर ए पोस्टोफी एस का प्रयोग करना है तो उसमें पहले एस लगा देंगे, उसके बाद एस पोस्टोफिस एस का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, स्टूडेंट्स आपका सिंगुलर है कि प्लूरल है? आई थिंक स्टूडेंट्स इज द प्लूरल फॉर्म, और इसलिए इसमें एस लगा हुआ है, इसके बाद ए पोस्टोफी एस का प्रयोग किया गया है। तो उम्मीद है आप लोग को ये चीज़ अवश्य समझ में आया होगा। यदि सिंगुलर रहेगा तो एस से पहले ए पोस्टोफी एस, प्लूरल होगा तो एस पोस्टोफी एस के बाद यूज होगा। एक्सरसाइज, आप इसके आधार पर जो इसमें कुछ क्वेश्चन दिया जा रहा है उसे आप बनाने का कोशिश कर सकते हैं। हेडिंग है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज यूजिंग एस और एस। एस बोले तो इसमें सिंगुलर के लिए यूज होगा, एस बोले तो इसमें
प्लूरल के लिए यूज होगा। एग्जाम्पल, द हाउस ऑफ रोमा इज एयरी, द फूड ऑफ होटल इज डिलीशियस, द स्पीड ऑफ कार इज गुड, द कार्स ऑफ द रेसर्स आर ओल्ड। डियर स्टूडेंट्स, आप इन चारों क्वेश्चंस का जवाब कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य दीजिएगा। यदि आपको किसी भी तरह का कन्फ्यूजन होगा एपोस्ट्रोफी एस के बारे में, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 8228902979 पे आप व्हाट्सएप मैसेज भेजकर कंफर्म कर सकते हैं कि सर आई हैव दिस प्रॉब्लम, देन आई विल गिव द complete explanation with your respective problem।